गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब 5वीं यूनिट चल रही है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन को हम HB के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में की बात करें तो हीमोग्लोबिन या आपके पास में कशेरुक है, उनमें आपके पास में जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। हीम आपके पास में क्या एक वर्णक है, जिसके कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। यानी हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीम दूसरा आपके पास में ग्लोबिन आपके पास में क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि आपके पास में हीम 2 चीज़ों से, आपके पास में जो हीमोग्लोबिन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीम आपके पास में क्या है? पिगमेंट है, जिसको हम वर्णक कहते हैं, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। दूसरा आपके पास में क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मानव की जो RBC है उसमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का सबसे प्रमुख कार्य होता है आपके पास में रक्त में O2 का परिवहन करना। यानी आपके पास में O2 का परिवहन करना होता है। इसके साथ में एक और होता है आपके पास में मायोग्लोबिन, एक होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आपके पास में जो मायोग्लोबिन है वो हमारे मानव शरीर की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, मसल टिश्यू हैं, उनके अंदर पाया जाता है। इसका कार्य है O2 का संग्रहण। यानी आपके पास में ये O2 के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यह O2 के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ में आपके पास में जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन कर सकती है। यानी कि आपके पास में हीमोग्लोबिन और O2 का जो अनुपात है वो 4:1, यानी आपके पास में 1:4। यानी कि आपके पास में एक हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है, ठीक है। और आपके पास में जो हीम है एक वर्णक है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। इसके साथ में इसकी संरचना की बात करें, हीमोग्लोबिन में 4 पोरफायरिन वलय पाई जाती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन हो चाहे मायोग्लोबिन हो, हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन दोनों में 4 पायरीन रिंग पाई जाती है, 4 पायरीन वलय पाई जाती है। यानी आपके पास में 4 पायरोल वलय पाई जाती है, ठीक है। इसके जो केंद्र में आपके पास में हीमोग्लोबिन हो, मायोग्लोबिन हो, दोनों के अंदर आपके पास में जो केंद्रीय आपके पास में एटम है वो क्या होता है? Fe होता है। यानी दोनों में केंद्रीय परमाणु Fe होता है, Fe आयन होता है, Fe होता है। दोनों के पास में क्या होता है? आयरन होता है दोनों के अंदर ही, ठीक है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन हीम एवं ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो हीमोग्लोबिन है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हीम, एक होता है आपके पास में ग्लोबिन आपके पास में क्या है? प्रोटीन होती है। इसी के साथ में जो हीमोग्लोबिन है उसमें चतुर्लक प्रोटीन होती है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा आपके पास में पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, पेप्टाइड इकाइयाँ होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में एक चतुर्लक प्रोटीन होती है।
चतुर्लक प्रोटीन होती है जिसमें दो अल्फा, जिसमें आपके पास में 2 अल्फा और 2 बीटा पेप्टाइड इकाइयाँ, 2 अल्फा एवं 2 बीटा पेप्टाइड इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास में जो एमिनो अम्ल हैं जिनमें क्रेमस है 2 × 141 व 2 × 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आपके पास में देखो हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक इसमें हीम होता है, हीम क्या होता है, पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। ग्लोबिन आपके पास में क्या है, प्रोटीन है। ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन मानव शरीर की आरबीसी में पाया जाता है, जिसमें आपके पास में हीम है। इसका कार्य है रक्त को जो रंग है, लाल रंग होता है, उसको प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है O2 का परिवहन करना। एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन कर सकता है। यानी एक हीमोग्लोबिन 4 O2 का परिवहन कर सकता है। इसी के साथ में आपके पास में हीमोग्लोबिन हो और मायोग्लोबिन हो, उसमें 4 फायरिंग रिंग पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन में जो Fe एटम होता है वो 4 पाइरोल वलय के द्वारा घिरा होता है। जो आपके पास में पाइरोल वलय होती है आपके पास में, उसके द्वारा घिरा होता है। ठीक है, इसके जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें आपके पास में होता है Fe आयन होता है, Fe आपके पास में एटम होता है। हीमोग्लोबिन एक चतुर्लक प्रोटीन होती है जिसमें आपके पास में 2 अल्फा 2 बीटा पेप्टाइड इकाइयाँ क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जिनमें आपके पास में जो आपके पास में अल्फा वाला है इसमें आपके पास में 2 × 141, जो बीटा वाला है इसमें 2 × 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें जो आपके पास में अल्फा बीटा पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। हीमोग्लोबिन में अल्फा एवं बीटा पेप्टाइड इकाइयाँ, पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं। यानी कि ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास में हीमोग्लोबिन, आपके पास में जो आपके पास में हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन में आपके पास में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त हो सकता है। एक आपके पास में होता है ऑक्सीजनित रक्त जिसके अंदर आपके पास में शुद्ध रक्त कहते हैं आपके पास में O2+ हीमोग्लोबिन। दूसरा आपके पास में है विऑक्सीजनित रक्त जो आपके पास में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त में आपके पास में लवण सेतु के कारण, यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, लवण सेतु प्रेजेंट होता है। और लवण सेतु के कारण प्रेजेंट होने के कारण आपके पास श्रृंखलाएं होती हैं वो तनाव युक्त होती हैं। विऑक्सीजनित रक्त होता है, इसमें लवण सेतु के उपस्थित होने के कारण जो आपके पास में श्रृंखलाएं होती हैं वो तनाव युक्त होती हैं। जो आपके पास में ऑक्सीजनित रक्त होता है इसमें आपके पास में जो लवण सेतु अनुपस्थित होने के कारण यहाँ पे आपके पास में तनाव आपके पास में क्या होता है, अनुपस्थित होता है आपके पास में श्रृंखलाओं में। आगे देखो, एक्स किरण विवर्तन विधि से ज्ञात हुआ है आपके पास में जो हीमोग्लोबिन की संरचना है उस पर आपके पास में एक्स किरण विवर्तन विधि से ज्ञात होता है कि आपके पास में जो ऑक्सीजनित श्रृंखलाएं हैं उसके अंदर आपके पास में जो लवण सेतु है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन
और मायोग्लोबिन, दोनों में जो सक्रिय केंद्र क्या होता है, हीम होता है। दोनों में जो आपके पास में सक्रिय केंद्र है वो हीम होता है। ठीक है, अब आपके पास में हीमोग्लोबिन की संरचना देखते हैं हम। आगे नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की संरचना, हीमोग्लोबिन की संरचना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास में 2018 में क्वेश्चन आया था हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन है उन दोनों के बारे में आपके पास में हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसमें किस प्रकार बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में हमें बताना था। ठीक है, अब देखो आपके पास में हीमोग्लोबिन में आपके पास में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हीम और ग्लोबिन। अब आपके पास में इसमें 4 यानी के पास में 4 आपके पास में पाइरोल वलय पाई जाती है, 4 पाइरोल वलय पाई जाती है यहाँ पे। यानी हम कह सकते हैं 4 पाइरीन रिंग, 4 पाइरीन रिंग यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस वलय को जोड़ने के लिए यहाँ पे मैथीन, इस वलय को जोड़ने के लिए आपके पास में क्या होती है, 4 आपके पास में डबल बॉन्ड CH यानी मैथीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 4 यहाँ पे मैथीन यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी के साथ में आपके पास में इसमें 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 4 यहाँ पे क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी 4 आपके पास में CH3 समूह प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ में आपके पास में 2 विनाइल ग्रुप, 2 आपके पास में होते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। ठीक है, जिसमें आपके पास में जो विनाइल ग्रुप आपके पास में क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, और आपके पास में 2 आपके पास में होते हैं प्रोपिनेट ग्रुप। ठीक है, 2 आपके पास में क्या होता है, प्रोपिनेट ग्रुप होता है CH2 CH2COOH। यानी कि हीमोग्लोबिन की संरचना बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन की संरचना बढ़ाने के लिए सेंटर में आपके पास में क्या होगा, Fe होगा। वह Fe आपके पास में 4 पाइरीन रिंग से जुड़ा होता है। उसी के साथ में आपके पास में 4 आपके पास में ये 4 आपके पास में क्या होते हैं, मैथीन समूह के पास में जो मैथीन है वो आपके पास में जो 4 वलय हैं इसके द्वारा जुड़ी होती हैं। उनके ऊपर आपके पास में 4 मिथाइल ग्रुप यानी 4 CH3 होंगे, 2 आपके पास में विनाइल ग्रुप होंगे, 2 आपके पास में प्रोपिनिएट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसकी संरचना हम बढ़ाएं तो देखो, इसकी संरचना बढ़ाने के लिए आपके पास में सबसे पहले हम 4 पाइरीन वलय बना लेते हैं। 4 पाइरीन हम वलय यहाँ पे बना लेंगे। 4 यहाँ पे हम पाइरीन वलय बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे हम लगा देंगे नाइट्रोजन एटम सभी में, नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन। ये आपके पास में 4 पाइरीन वलय हो गई। अब इन वलयों को जोड़ने के लिए, इन वलयों को जोड़ने के लिए आपके पास में 4 क्या होंगे, मिथाइन ग्रुप। इनको इस प्रकार हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 और इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे।
और ठीक है। आपके पास में सबसे पहले आपके पास में क्या है, 4 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो 4 आपके पास में 4 पायरीन वलय यहाँ पे क्या है प्रेजेंट हैं। इन 4 पायरीन वलय को आपके पास में इस बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे इनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। अब आपके पास में क्या होगा, देखो इनमें हमें एकांतर क्रम में यहाँ पे क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है। तो सबसे पहले आपके पास में देखो सिंगल बॉन्ड हम लगाए यहाँ पे, एकांतर क्रम में हमें यहाँ पे क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है। एकांतर क्रम में हमें यहाँ पे क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है। एक छोड़ के एक बॉन्ड लगाना है हमें। ठीक है। अब आपके पास में देखो सबसे पहले आपके पास में फिर यहाँ पे सेंटर में हम क्या लगा देंगे, Fe लगा देंगे। इस Fe से आप इन चारों को ऐसे जोड़ देंगे। हीमोग्लोबिन की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 वलय बनाई। एक वलय हमने ये बनाई थी 1 नंबर, ये हमारे पास में 2 नंबर, ये हमारे पास में 3 नंबर, ये हमारे पास में 4 नंबर। सबसे पहले हमने 4 पायरोल वलय बनाई, जिसमें आपके पास में सेंटर में आपके पास में क्या Fe है, आपके पास में नाइट्रोजन के द्वारा जोड़ देंगे। फिर आपके पास में इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से आपके पास में यानी आपके पास में 4 मैथीन के द्वारा इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में इसमें आपके पास में 4 क्या होने चाहिए, मैथिल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है। और मैथिल ग्रुप लगाने के लिए हम वही एकांतर क्रम में लगा लेंगे। जैसे आपके पास में जो 1 नंबर वाला है उसके आपके पास में मैथिल ग्रुप लगाया आपने यहाँ पे जोड़ दिया CH3, एक CH3 यहाँ लगा देंगे। फिर आपके पास में ये वाला है, इसमें आपके पास में एक CH3 आपने यहाँ लगा दिया, यानी एक क्रम को छोड़ के एक पे लगा देंगे CH3। इसको यहाँ लगा लेंगे CH3 को, CH3। फिर आपके पास में CH3 और फिर CH3। 4 आपके पास में क्या लगा देंगे, हम मैथिल समूह लगा देंगे। ठीक है। यानी कि आपके पास में सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, 4 पायरोल वलय। तो आपके पास में 1 2 3 4 पायरोल वलय है। पायरोल वलय को आपके पास में इस बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद में आपके पास में 4 आपके पास में CH3, एक CH3, एक CH3, एक CH3, एक CH3, चारों के पास में जो पायरोल वलय है उन पर CH3 समूह लगा देंगे। इसके बाद में आपको लगाना है 2 विनाइल ग्रुप, और विनाइल ग्रुप आप लगाएंगे आपके पास में जो आपके पास में 2 नंबर वाला है और 4 नंबर वाला है, इस पे लगा देंगे CH डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। 2 आपके पास में हो गए विनाइल ग्रुप, और 2 आपको लगाने हैं प्रोपिनिएट ग्रुप है। ठीक है। और प्रोपिनिएट ग्रुप लगा देंगे। अब जो आपके पास में बच गए हैं उनके साथ में आप लगा दो प्रोपिनिएट ग्रुप। ठीक है। इसके साथ में लगा हुआ प्रोपिनिएट ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक यहाँ लगा देंगे और एक आपके पास में लगा देंगे प्रोपिनेट ग्रुप यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है। अब आपके पास में क्या करना है इसके अंदर आपके पास में ऑक्सीजनित लेना है, आपके पास में V ऑक्सीजनित लेना है। ठीक है, वो बात लेंगे। अब आपके पास में जो 5वीं वलय है उसके साथ में आप लगा देंगे क्या, हिस्टिडीन प्रोटीन जोड़ देंगे। और हिस्टिडीन प्रोटीन को जोड़ने के लिए आपके पास में जो 5वीं संयोजकता है जो आप हिस्टिडीन प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगी वो यहाँ पे नाइट्रोजन, और एक नाइट्रोजन आप यहाँ पे लगा देंगे।
नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये आपके पास में क्या है, हिस्टिडीन प्रोटीन है। CH2 और CH2 के साथ में CH, C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसके साथ में NH। हिस्टिडीन प्रोटीन। ये आपके पास में हीमोग्लोबिन की संरचना है, हीमोग्लोबिन की संरचना। हीमोग्लोबिन की संरचना। यानी कि आपके पास में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में आपके पास में 4 पाइरोल वलय होंगे। 4 आपके पास में क्या होंगी, पाइरोल वलय, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पाइरोल वलय बनाने के बाद में फिर आपके पास में इनको आपके पास में जो आपके पास में बॉन्ड है, इनको आपके पास में ऐड कर देंगे, किसके द्वारा, मैथीन के द्वारा। आपके पास में 4 मैथीन होंगी, ठीक है। डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH के द्वारा इनको अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4। इसी के साथ में 4 लगाना है मैथिल ग्रुप। सभी आपके पास में 4 पाइरोल वलय हैं, CH3, फिर एक छोड़ के CH3, फिर CH3 और फिर CH3। इसी के साथ में 2 आपके पास में विनाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपके पास में 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला है। इन पे लगा देंगे CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इसी के साथ में 2 प्रोपिनिएट ग्रुप, CH2 C डबल H वाला लगा देंगे। तो आपके पास में जो 1 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला है, वहाँ पे प्रोपिनिएट ग्रुप लगा देंगे। इसकी जो 5वीं संयोजकता है उसको आप हिस्टिडीन प्रोटीन के द्वारा ऐड कर देंगे। ये आपके पास में हीमोग्लोबिन की संरचना हो गई। इसको नोट करो आप, हीमोग्लोबिन की संरचना को। अब देखो हीमोग्लोबिन की संरचना में, हीमोग्लोबिन की संरचना में सर्वप्रथम हमारे पास में 4 जो आपके पास में पाइरोल वलय हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। आपके पास में जो Fe+2 आयन है, Fe+2 आयन आपके पास में 4 नाइट्रोजन एटम आपके पास में 1 2 3 4, और फिर आपके पास में जो 5वीं संयोजकता है वो आपके पास में हिस्टिडीन प्रोटीन के जो इमीडिएट सोल है उसके द्वारा संतुष्ट रहती है। इसकी जो 6ठी संयोजकता है वो आपके पास में क्या रहती है, रिक्त रहती है। यानी कि यहाँ पे आपके पास में अध्रुवीय भाग यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे O2 या आपके पास में CO2 यहाँ पे ऐड हो सकता है। यदि आपके पास में 6ठी संयोजकता आपके पास में O2 के द्वारा ऐड होती है, आपके पास में O डबल बॉन्ड O के द्वारा ऐड होती है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके अंदर लवण सेतु क्या होता है, एब्सेंट होता है। और लवण सेतु के एब्सेंट होने के कारण वो आपके पास में कैसी होती है, तनाव रहित होती है। अगर इसकी 6ठी संयोजकता के पास में C डबल बॉन्ड O के द्वारा आपके पास में CO2 के द्वारा ऐड होती है, जिसको अपन वी ऑक्सीजनित कहते हैं, आपके पास में यहाँ पे O2 प्रेजेंट नहीं हो, उस कंडीशन में आपके पास में यहाँ पे लवण सेतु प्रेजेंट होने के कारण आपके पास में कैसा होगा, यहाँ पे जो लवण सेतु प्रेजेंट रहेगा तो आपके पास में यहाँ पे तनाव युक्त संरचना उसकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपके पास में क्या है
कि हीमोग्लोबिन की संरचना में जो Fe+2 आयन है, यह Fe+2 आयन आपके पास में 4 पायरोल वलय हैं, उनके नाइट्रोजन के द्वारा संतुष्ट रहती है। इसकी जो 5वीं संयोजकता है वो आपके पास में हिस्टिडीन प्रोटीन के इमिडोजोल के द्वारा, इमिडोजोल के पास में नाइट्रोजन एटम है उसके द्वारा क्या होती है, ऐड होती है। इसकी जो 6ठी संयोजकता है वो आपके पास में क्या होती है, रिक्त होती है। ठीक है, 6ठी संयोजकता के साथ आपके पास में 2 प्रकार के भाग जुड़ सकते हैं, O2 और CO2 वहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, यानी आपके पास में जो अध्रुवीय अणु है वो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में हीमोग्लोबिन में Fe+2 में 4 जो पायरोल वलय हैं वो नाइट्रोजन एटम के साथ में, जो 5वीं संयोजकता है वो हिस्टिडीन प्रोटीन के इमिडोजोल्स के नाइट्रोजन से संतुष्ट रहती है। इसकी 6ठी संयोजकता रिक्त रहती है, जो प्रोटीन श्रृंखला के अध्रुवीय भाग से घिरी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी संयोजकता केवल अध्रुवीय अणु O2 और CO2 से ही बंध बना सकती है। ठीक है, यानी कि आपके पास में इसकी जो 6ठी संयोजकता है वहाँ पे O2 और CO2 ही ऐड हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास में ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन बढ़ानी हो, ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपके पास में यहाँ पे आपके पास में O डबल बॉन्ड और, यानी कि यहाँ से इसको O2 से यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, या आपके पास में क्या है, ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि अपन हीमोग्लोबिन की बात करें, इसकी संरचना बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से 2 चीज़ों से बना होता है, एक उसमें क्या होता है, हीम होता है, हीम में आपके पास में क्या होता है, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण जो रक्त है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, दूसरा के पास में क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीम प्लस ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन मानव शरीर में बात करें, मानव शरीर की बात करें तो आपके पास में कहाँ होता है, RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मानव शरीर की जो RBC जो सेल्स हैं वहाँ पे पाया जाता है। इसी के साथ में आपके पास में जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रमुख कार्य होता है O2 का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना होता है। ठीक है, इसी के साथ आपके पास में एक हीमोग्लोबिन अणु है, एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 का परिवहन कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ में बड़ी संरचना की बात करें हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में आपके पास में क्या होती है कि हीमोग्लोबिन में आपके पास में 2 अल्फा 2 बीटा पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, फिर आपके पास में संरचना बात करें, संरचना में आपके पास में 4 पायरोल वलय पाई जाती हैं, यानी कि आप इसकी संरचना में 4 पायरोल वलय बनाएंगे। अपन दोबारा बनाएं शॉर्ट में, आपके पास में 4 पायरोल वलय पाई जाती हैं, यहाँ पे एक ऐसे 4 आपके पास में क्या बना लेंगे अपन, पायरोल वलय बना लेंगे ऐसे। ठीक है, अब 4 पायरोल वलय बनाने के बाद में इनमें सभी आपके पास में यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन 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 होगा, बीच में आपके पास में क्या होगा, Fe होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से जोड़ देंगे, किसके द्वारा, आपके पास में मैथीन के द्वारा, यानी डबल बॉन्ड CH के द्वारा जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे सभी को आप। ठीक है, जोड़ने के बाद में फिर आपके पास में यहाँ पे जो अपन बॉन्डिंग लगेंगे, आपके पास में एकांतर क्रम यहाँ पे आपके पास में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। एक को छोड़ के आपके पास में एक क्या लगाना है, आपको बॉन्ड लगाना है, एक के साथ में आपके पास में एक को छोड़ के आपके पास में क्या करना है, बॉन्ड लगाना है। और इस प्रकार यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास में क्या होगा, फिर आपके पास में 4 आपके पास में मिथाइल ग्रुप होंगे, तो आपके पास में 1 2 3 4 है, इनमें आपके पास में चारों पे आपके पास में क्या जोड़ देंगे, मिथाइल 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 जोड़ देंगे। फिर साथ में आपके पास में 1 2 3 4 बच गए हैं, यहाँ पे 2 प्रोपेनेट ग्रुप लगाने हैं, 2 आपको विनाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, और ग्रुप ऐड करने के बाद में इसकी जो 5वीं संयोजकता है वो आपको हिस्टिडीन प्रोटीन के साथ में जोड़नी है, यानी ठीक है। फिर आपके पास में यदि आपके पास में 6ठी संयोजकता है उसमें आपके पास में O डबल बॉन्ड O जोड़ते हैं तो वो आपके पास में क्या होगी, ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर इसको आप नहीं लगाएंगे तो आपके पास में क्या होगी, हीमोग्लोबिन, यानी आपके पास में हीमोग्लोबिन है वो 2 प्रकार की हो सकती है, ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित। अगर आपके पास में O2 वहाँ पे ऐड होगा तो कैसी होगी, ऑक्सीजनित हो जाएगी। ठीक है, आगे के पास में इसकी जो डिटेल स्टडी है उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।
आगे आपके पास में हीमोग्लोबिन की जो आपके पास में मैन आपके पास में किस प्रकार क्रिया करता है, आपके पास में इसमें क्या क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।